कन्यादान कि दानों में दान कन्यादान कराती हैं बेटियां और माता पिता को मोक्ष दिलाती हैं बेटियां। लेकिन दुनिया की सच्चाई कि सबको बेटा चाहिए, कि सबको बेटा चाहिए, तो ये बेटियां कहाँ जाएंगी? ये सोच कब तक बेटियों की हत्याएं करवाएंगी। बात समझ में आई? ताली क्यों नहीं बजाई? और आइए 50 रुपए छोटा बच्चा भी सब माँ के चरणों में अरदास करा रही। जय माता दी। आओ कह दो सच्चे दरबार की। तो मैं ये नहीं कह रही कि बेटे हैं तो बेटों को फेंक दो, अच्छे नहीं होते, ऐसे बेटे बहुत अच्छे होते हैं, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होते हैं बेटे। लेकिन कहते हैं हाथ की 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती, वैसे हर बेटा नालायक नहीं होता और हर बेटा श्रवण कुमार भी नहीं होता। इसलिए महारानी के चरणों से और इस भजन के माध्यम से सिर्फ एक उद्देश्य है, क्या कि बेटे का सम्मान करो पर ऐसा कोई काम न हो कि दुनिया वालों ध्यान रखना बेटी का अपमान न हो। सच्चे दरबार की। आइए सुनिएगा प्यारा सा भजन, मीठी मीठी ताली बजाकर दोनों हाथों की। 1 2 3 4। एक बार और वो हाथ उठा लो जिन जिन के पास बेटियां हैं। ऐसे नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ जी, जिन्होंने हाथ उठाया मैं उनको एक बात बता दूं। कहते हैं कि जब इंसान के 100 भाग्यों में से एक भाग्य अच्छा होता है तब उसके घर में पैदा होता है एक बेटा, और जब इंसान के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उसके घर में पैदा होती है एक बेटी। कहते बेटा मिलता है भाग्य से और बेटियां मिलती हैं सौभाग्य से। तो जिन जिन के पास बेटियां हैं ये लाइन उनके लिए है, क्या कि किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। बेटियों से ही चलता है, बेटियों से ही चलता है ये सारा संसार। किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। ऐसे करा कर बेटी को जीने से पहले मत मारो, बहू कहाँ से आएगी सोचो तो मेरे प्यारो। ये सोचो तो मेरे प्यारो, ये सोचो तो मेरे प्यारो। विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आजकल पहले पता चल जाता है होने वाली संतान मेल होएगी क्या फीमेल, लड़की के लड़का। और नालायकों के लिए कह रही हूँ, जो नहीं चाहते हमारे घर में लड़की हो, वो चाहते बस लड़का है हमारे घर में। जो नहीं चाहते हमारे घर में लड़की हो, वो उस बेटी को पैदा होने से पहले ही
मार देते हैं। दिस कॉल्ड अबॉर्शन पहले ही। और जब उस बेटी की मृत्यु होती है, उसकी चीख सुनने वाली स्वयं उसकी माँ भी नहीं होती। वो विनती करती है बार बार कि मुझे इस दुनिया में आने दो, आने दो, लेकिन उसकी चीख उसकी माँ भी नहीं सुनती। क्योंकि जो माँ होती है ना, वो समाज के बंधन में बंधी हुई एक महिला होती है, और इस समाज में ज़्यादा सम्मान सिर्फ उस बहू को दिया जाता है जिसके होने वाली संतान एक लड़का होता है, जो वंश को आगे बढ़ाए। उस बहू को ज़्यादा पूछ होती है, क्योंकि जब नई बहू घर में आती है तो सास दो आशीर्वाद देती है। पहला, सदा सुहागन रहो, और दूसरा, दूधो नहाओ। जोर से बोलो, दूधो नहाओ। चाहे पीढ़ियों में लड़की ना हो, लेकिन कभी भी कोई सास ये आशीर्वाद नहीं दे सकती कि जा बहू तेरे बेटी ही बेटी हो। कोई सास नहीं कह सकती। और ये कलयुग है मैया, इसमें बेटी किसी को नहीं चाहिए, पर बहू सबको चाहिए। इसलिए कहा, कैसे करा कर बेटी को जीने से पहले मत मारो, बहू कहाँ से आएगी ये सोचो तो मेरे प्यारो, ये सोचो तो मेरे प्यारो, ये सोचो तो मेरे प्यारो। कन्यादान से बढ़कर जग में, अरे कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा कोई दान न हो। दुनिया वालों ध्यान रखना, बेटी का अपमान न हो। ओ दुनिया वालों ध्यान रखना, बेटी का अपमान न हो। अगर समझ में तो आ रहा है तो ताली बजाते रहो दोनों हाथों की प्रेम से। ताली बजाओ जरा। सुनिएगा, आगे सुन के बताना सही कि गलत। कहा, बेटा साथ छोड़ सकता है, बेटी साथ न छोड़ेगी, छोड़ेगी जिस दिन तुमको गोकुल से नाता जोड़ेगी। गोकुल से नाता जोड़ेगी, गोकुल से नाता जोड़ेगी। जरूरी नहीं साथ छोड़े, मैं ये नहीं कह रही साथ छोड़ देगा बेटा, नहीं, जरूरी नहीं साथ छोड़े, हो सकता है छोड़ दे, लेकिन बेटियां मजबूरी में साथ माँ बाप का उस दिन छोड़ती हैं जिस दिन उसकी शादी हो जाती है। और शादी पर भी बेटी शरीर से भले ही दूसरे घर चली जाए, पर बेटी का जो मन होता है वो हमेशा अपने माँ बाप में रहता है। हमेशा हर घड़ी उसे ये चिंता रहती है कि मेरे मम्मी पापा कैसे होंगे। जब बेटी घर से जाती है ना, वो रोती इसलिए नहीं है कि वो आज इस घर से पराई हो रही है, वो रोती इसलिए है कि आज मैं इस घर से चली जाऊंगी, पर मेरे जाने के बाद मेरे मम्मी पापा का ध्यान कोई नहीं रखेगा। मैं ये थोड़ी सी सच्चाई है, लेकिन कड़वी है। बेटियों को जितना, माँ बाप को जितना बेटियां समझ सकती हैं, उतना बेटा चाह कर भी नहीं समझ सकता, चाह कर भी नहीं। जब बेटी घर से जाती है ना, तो अपने बाबुल राजा से गले लग के एक बात कह के जाती है कि पापा इस घर से जा रही हूँ, पर दिल से नहीं जा रही हूँ। आपको कभी भी मेरी याद आए ना, एक बार झूठे को फ़ोन कर देना, मैं ये भी नहीं देखूंगी कि रात है या दिन है, मेरे पाँव में चप्पल है या नहीं है, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पर आपकी तकलीफ़ में आपके साथ ना नजर आऊँ तो कहना। जब बेटी घर से जाती है ना, अपने पापा से एक बात कह के जाती है, पापा आए जो घर वक्त बुरा तो याद मुझे तुम कर लेना, मत कमजोर समझना खुद को, आँख ना आंसू भर लेना, आँख ना आंसू भर लेना, तुम आँख ना आंसू भर लेना।